दोस्तों, अगर आपने पिंकू टिंकू और मिस्टर जॉनी हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टिंकू पिंकू मिस्टर जॉनी को छुप कर देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर जॉनी पलटता है और टिंकू और पिंकू वहाँ से दौड़ लगा लेते हैं और मिस्टर जॉनी को पता नहीं लगता, इसलिए वो वापस अपने काम को लग जाता है। और वहाँ टिंकू पिंकू को कहता है, पिंकू आजकल जो लड़कियाँ लापता हो रही हैं, मुझे लगता है कि यही उनको मार देता है। और पिंकू टिंकू की बात का जवाब नहीं देता और पेट को पकड़ के हिलने लगता है। तभी टिंकू पिंकू को कहता है, पिंकू ये मत करियो। और पिंकू के कारनामे की वजह से पीछे रखा हुआ कैन उड़कर नीचे गिरता है। ये धमाकेदार आवाज़ सुनकर मिस्टर जॉनी तेजी से बाहर आता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और ये क्या, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। लगता है पिंकू टिंकू ने बड़ी होशियारी से सब कुछ ठीक कर दिया है। और अब मिस्टर जॉनी को शक होने लगता है, इसलिए वो बाहर का दरवाज़ा बंद करने जा रहा है। और तभी टिंकू ड्रम से निकलता है और पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू मिस्टर जॉनी चला गया, अब तुम उठ सकते हो। तभी पिंकू ड्रम से निकलता है और ये क्या, सामने वाले ड्रम से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर पिंकू और टिंकू हैरान हो जाते हैं। तभी टिंकू उस बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कौन हो और इस ड्रम में क्या कर रहे हो। तभी वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम सैंडी है, मैं यहाँ परफ्यूम लेने आया था, मगर गोस्ट फेस और मिस्टर जॉनी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मैं वहाँ से भाग निकला और इस ड्रम में आकर छुप गया। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। लगता है मिस्टर जॉनी ने दरवाजे के साथ लाइट को भी बंद कर दिया है। पिंकू, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। वहाँ मिस्टर जॉनी के अंदर आने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यहाँ लगता है कि टिंकू और पिंकू कुछ बड़ा करने वाले हैं। टिंकू उस भारी लोहे के ड्रम को उठाता है और अंदर आने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। पिंकू भी टिंकू के पीछे पीछे जाता है। और ये दोनों मिलकर लोहे के ड्रम से अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। और तभी मिस्टर जॉनी अंदर आने लगता है और ये देखकर मिस्टर जॉनी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है कि अंदर आने वाले रास्ते को किसी ने बंद कर दिया है। और अब मिस्टर जॉनी का डार्क मोड शुरू हो गया है। और मिस्टर जॉनी गुस्से में आकर उन दोनों ड्रमों को लात मारता है और उन दोनों ड्रमों में से एक ड्रम उस बच्चे को लगता है और वो बच्चा दूर जाकर नीचे गिरता है। पिंकू और टिंकू ये नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी पिंकू को गुस्सा आ जाता है और तभी पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू लगता है मिस्टर जॉनी का गुस्सा शांत करना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों मिस्टर जॉनी को देखते हैं और मिस्टर जॉनी भी इन दोनों को देखने लगता है। मिस्टर जॉनी कुछ समझ पाए उससे पहले पिंकू पीछे की ओर बढ़ने लगता है। लगता है कि पिंकू कुछ बड़ा करने वाला है। और तभी पिंकू मिस्टर जॉनी की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है और मिस्टर जॉनी को एक ज़ोरदार लात मार देता है और मिस्टर जॉनी पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिससे मिस्टर जॉनी का डार्क मोड लाइट मोड में बदल जाता है और यहाँ अपना टिंकू खुशियाँ मनाने लगता है। तभी पिंकू पलटता है और टिंकू को कहता है, टिंकू जाकर तुम सैंडी को उठाओ, तब तक मैं मिस्टर जॉनी को देखता हूँ। और टिंकू हाँ में सर हिलाते हुए सैंडी की ओर बढ़ने लगता है। और यहाँ आकर टिंकू सैंडी को उठाने लगता है। और वहाँ पिंकू टिंकू को आवाज़ लगाता है और इशारा करता है। और टिंकू पिंकू का इशारा समझते हुए सर हिलाता है। टिंकू सैंडी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सैंडी टिंकू का हाथ पकड़कर उठ जाता है। और यहाँ पिंकू ने मिस्टर जॉनी की टांगें पकड़ी होती हैं और पिंकू टिंकू को इशारा करता है। तभी टिंकू पीछे की ओर बढ़ने लगता है और अपने पास रखे हुए लकड़ी के बक्से को उठाता है और थोड़ा सा आगे आकर नीचे फेंक देता है। और टिंकू उस लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़ जाता है
लगता है कि टिंकू कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला है। और ये क्या, टिंकू ने छलांग मारकर मिस्टर जॉनी की घंटी बजा दी और मिस्टर जॉनी अपनी घंटी को पकड़ते हुए तड़पने लगता है। और यहाँ ये दोनों खुशियाँ मनाने लगते हैं और तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और टिंकू और पिंकू यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। और ये क्या, ये तो गोस्ट फेस है। लगता है कि पिंकू टिंकू के शोर की आवाज़ ने गोस्ट फेस के आराम में खलल डाला है और अब गोस्ट फेस इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। गोस्ट फेस बाहर निकलते साथ ही इधर उधर देखने लगता है और पिंकू टिंकू की ओर बढ़ने लगता है। तभी पिंकू टिंकू भी गोस्ट फेस को देखने लगते हैं और पिंकू को गोस्ट फेस को देखकर गुस्सा आने लगता है। गोस्ट फेस को मारने के लिए पिंकू उसकी ओर भागता है, मगर गोस्ट फेस गायब होकर पिंकू को लात मार देता है। दोस्तों अब क्या होगा, क्या पिंकू टिंकू गोस्ट फेस के हाथों बच पाएंगे या फिर नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।